प्राचीन काल में पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर बसा हुआ था, जिसे आज के युग में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। उस नगर में शुभदत्त नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह रोजाना लकड़ी का एक बोझा जंगल से काट कर लाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वह लकड़ी की तलाश में दूर जंगल में चला गया। वहां उसने स्वर्गीय वस्त्र और आभूषण पहने हुए 4 यक्षों को देखा। यक्षों ने उसे डरा हुआ देखकर धीरज दिया और उससे पूछा कि वह किस प्रकार अपना गुजारा करता है, और उस व्यक्ति ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसे गरीब जानकर उन्हें उस पर दया आ गई और वे उससे बोले, तुम हमारे घर में नौकर हो जाओ, हम तुम्हारे परिवार का पालन करेंगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ रहने लगा। वह उनके नहाने का सामान जुटा देता था और उनके बतलाए हुए दूसरे छोटे मोटे काम कर देता था। जब भोजन का समय हुआ तब उन्होंने उससे घड़े में से भोजन देने को कहा। घड़े को खाली देखकर वह कुछ झिझका। यक्षों ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं समझते हो? घड़े में हाथ डालो, जो तुम चाहोगे वही चीज इसमें मिलेगी। यह घड़ा जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसी को दे देता है। उसने उनके कहने पर घड़े में हाथ डाला तो देखता है कि उसमें सभी खाने पीने की चीजें मौजूद हैं। उसने उसमें से उनके इच्छानुसार भोजन करा दिया और खुद भी अपने इच्छानुसार जी भरकर भोजन किया। अब वह रोजाना बड़ी भक्ति और लगन से उनकी सेवा करने लगा। केवल उसे अपने परिवार की चिंता थी। यह जानकर यक्षों ने स्वप्न में उसके दुखी परिवार को संतुष्ट कर दिया। उनकी इस कृपा को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने 1 महीने तक उनकी खूब सेवा की। तब यक्षों ने उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा, कोई वरदान मांगो, कहो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह कभी खाली ना होने वाला यह घड़ा दे दीजिए। यक्षों ने उससे कहा, कोई दूसरी चीज मांगो, तुम इसे रख नहीं सकोगे। यदि यह टूट गया तो फिर यह तुम्हारे पास से चला जाएगा। उनके सचेत करने पर भी उसने कोई दूसरा वरदान पसंद नहीं किया। तब उन्होंने उसे वही घड़ा दे दिया। उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हुआ। उस घड़ा को लेकर जल्दी अपने घर आ गया। उसे वापस आया हुआ देखकर घर वालों को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने चुपके से घड़े में से बहुत सी खाने पीने की चीजें निकालीं और भेद छिपाने के लिए उन्हें दूसरे बर्तनों में रख दिया। फिर उसने अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ भोजन किया। सब उसके दिए हुए इतने अच्छे पदार्थों को खाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब उसने जंगल में से लकड़ी का बोझा लाना बंद कर दिया था और वह सब प्रकार से सूखी रहने लगा। आनंद से भोग भोगने लगा और वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। एक दिन जब वह शराब के नशे में था, उसके रिश्तेदारों ने उससे पूछा, इन सब आनंदों को तुम किस प्रकार प्राप्त करते हो? यह सुनकर वह घमंड में फूल गया। नशे के कारण घड़े की सारी करामात को उन्हें साफ बता दिया। फिर घड़े को लाकर और उसे अपने कंधे पर रखकर बड़ी शान से नाचने लगा। नाचते समय घड़ा उसके कंधे पर से फिसल गया और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर शीघ्र ही उस घड़े के सब टुकड़े आपस में जुड़ गए और जुड़कर वह अपने असली मालिकों के पास चला गया। इसे देखकर वह बहुत निराश और दुखी हुआ, रोने लगा। पर अब वह कर ही क्या सकता था? उसकी पहली सी ही दशा हो गई और फिर से वही लकड़ी के बोझे जंगल से लाने लगा। उसकी यक्षों से फिर कभी भेंट नहीं हुई। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिसकी बुद्धि मदिरापान, दूसरी बुरी आदतों और मूर्खताओं से भ्रष्ट हो जाती है, यदि वे धन को किसी प्रकार प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वह धन वैभव उन्हें छोड़कर चला जाता है। सदाचारी और महान पुरुष ही इसकी रक्षा और उपभोग कर सकते हैं। इसलिए धन का सदुपयोग करें, उसे धर्म के कार्यों में लगाएं।